हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है श्रीमती मैरिस जोसेफ वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स इंटरनेशनल टैक्सेशन। ये केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 629 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर कोचीन आईटीआईटी ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 2 जनवरी 2023 को आया। दोस्तों, ये केस सेक्शन 54F की एग्जम्पशन को लेकर के है। केस के फैक्ट्स थोड़े से डिफरेंट और इंटरेस्टिंग हैं। इस केस के अंदर एसएससी जो है वो एक फीमेल एसएससी है। एसएससी के पास एक लैंड एंड बिल्डिंग थी जो कि उसने अपने हस्बैंड के साथ ज्वाइंटली ओन कर रही थी। उसने उस प्रॉपर्टी को बेचा, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। एसएससी ने सेक्शन 54F के अंदर एग्जम्पशन क्लेम करी। सेक्शन 54F मोटे तौर पे ये कहता है कि यदि आपने कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि किसी प्रॉपर्टी पे हुआ है जो कि अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, उसकी आप एग्जम्पशन ले सकते हैं यदि आपने जो सेल प्रोसीड्स है वो किसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट की है। इस सेक्शन का एक प्रोविजो है जो कि यह कहता है कि जिस डेट पर आपने प्रॉपर्टी को सेल किया है उस डेट पर यदि आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो आप फिर सेक्शन 54F की एग्जम्पशन नहीं ले सकते। यदि हम मेन सेक्शन 54F सब सेक्शन 1 को देखें तो उसके अंदर जो कंडीशन है जो कि नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर एसएससी ने इन्वेस्ट करना है, उसके अंदर कंडीशन ये है कि वो नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो एसएससी एग्जम्पशन लेने के लिए खरीद रहा है वो इंडिया में होनी चाहिए। पहले इस सेक्शन के अंदर ये रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन बाद में ये देखा गया कि इस सेक्शन का मिसयूज हो रहा है, इसलिए वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है नई प्रॉपर्टी के अंदर करनी है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अंदर, उसके अंदर स्पेसिफिकली ये बात लिख दी गई कि वो इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर होनी चाहिए। अब जो प्रोविजो ये कहता है कि जिस डेट पर प्रॉपर्टी बेची गई है उस डेट पर आपके पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रोविजो के अंदर ये नहीं लिखा हुआ है कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खाली इंडिया की बात करता है या इंडिया से बाहर भी बात करता है। ये एक सेक्शन 54F का एक मोटे तौर पे इस केस को समझने के लिए इंट्रोडक्शन है। जब एसएससी ने सेक्शन 54F की एग्जम्पशन क्लेम करी तो असेसिंग ऑफिसर ने जिस पर एसएससी ने एग्जम्पशन क्लेम की थी उस प्रॉपर्टी पे नहीं दिया, बल्कि एक दूसरी प्रॉपर्टी पर दिया जिसके अंदर एसएससी अपने हस्बैंड के साथ ज्वाइंट ऑनर थी। एसएससी को एग्जम्पशन तो मिली, लेकिन क्योंकि ज्वाइंट प्रॉपर्टी के केस में मिली तो एसएससी की एग्जम्पशन थोड़ी सी कम हो गई। इसीलिए एसएससी इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो सीआईटी अपील के पास था। जब मैटर सीआईटी अपील साहब के पास गया तो सीआईटी अपील साहब ने पाया कि एसएससी के पास यूएसए के अंदर 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी और हैं, तो सीआईटी अपील साहब ने सेक्शन 54 की एग्जम्पशन को डिनाई कर दिया, ये कहते हुए कि आप सेक्शन के प्रोविजो में नहीं आते क्योंकि आपके पास इंडिया से बाहर 2 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हैं। अब आपके पास टोटल मिलाकर के एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो गई। एसएससी का कहना यह था कि जो प्रोविजो में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देखनी है वो खाली इंडिया में देखनी है, इंडिया से बाहर की नहीं देखनी। अब इस केस के अंदर डिस्प्यूट का मैटर यह था कि जो प्रोविजो की कंडीशन है कि एसएससी के पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्या वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी यदि इंडिया से बाहर है तो वो एक नंबर को कैलकुलेट करने में कंसीडर की जाएगी या नहीं की जाएगी। तो इस मुद्दे पर आईटीएटी ने यह कहा कि जो मेन सेक्शन है उसके अंदर कंडीशन है कि जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो ऐसी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में करनी है जो इंडिया में हो, और प्रोविजो में यह बात नहीं है। तो यदि स्टैट्यूट ने प्रोविजो में भी उस चीज को कंसीडर करना था तो स्पेसिफिकली ये बात उसमें लिखी होती, इसीलिए ये कंडीशन जो है वो एसएससी के ऊपर इंप्लाइडली इंपोज नहीं की जा सकती। तो इस केस के अंदर आईटीएटी ने ये कहा कि
जो सेक्शन 54F की एग्जम्पशन को लेने के लिए कंडीशन है कि एसएससी के पास एक से ज्यादा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर यदि कोई इंडिया से बाहर प्रॉपर्टी है वो कंसीडर नहीं की जाएगी। वो यदि उसके पास इंडिया से बाहर 10 भी प्रॉपर्टी हैं तब भी वो इस एग्जम्पशन को क्लेम कर सकता है। जब सीआईटी अपील ने एसएससी को एग्जम्पशन डिनाई की थी तो उन्होंने पेनल्टी भी इनिशिएट कर दी थी, तो इसलिए आईटीएटी ने यह कहा कि जब क्वांटम अपील ही एसएससी के फेवर में हो गई है तो पेनल्टी का भी कोई मायना नहीं रहता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्रीमती मैरिस जोसेफ वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। यह केस 101 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 629 पर रिपोर्ट हुआ और केस का जजमेंट 2 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।